सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सत्य पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनिजन साधुआ संतों सरस दीन। सतगुरु साहिब संत सब दंडवतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको पूर्व। कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान। उनसे कभू नहीं छूटता फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में भरमता कबहू न लगता पार। सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो सतलोक के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल वैमान। जी साधो और सकल वैमान। सब पर तेरी साहिबी सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब नाम निर्विकार निर्भय। बच्चों, परमात्मा परमेश्वर कबीर जी की असीम रजा से आपको ऐसा अमृत ज्ञान सुनने को प्राप्त हुआ है जिसकी आत्मा को युगों से चाह थी, इच्छा थी। बच्चों, पहले तो कमाल देखो उस परम पिता कबीर मालिक का आपके सब्र शक्ति का। आपको कहां से आकाशवाणी हो रही है इस अमृत ज्ञान की, कहां से वर्षा की जा रही सतलोक से। जिसको लोग नरक कहते हैं आज वो सतलोक है आपके लिए। जहां आपका गुरु भगवान रहता है वो आपका सतलोक है। देख परम पिता ने कैसी रजा कर, कैसा कमाल कर दिया। बच्चों, ये आदि पुराने ग्रंथ अमर ग्रंथ की का एक चैप्टर है, अध्याय है। इसमें से आपको सुना रहे, इससे बहुत कुछ निष्कर्ष निकलेगा। जैसी ये कथाएं इसमें डाली हैं गरीबदास जी ने, ये जरूरी थी। जैसे तिल तिल देखें आपने, फिर तिल से तेल निकलता है। छोटे छोटे सफेद सफेद बीज होते हैं। उस तिल का पौधा 3-4 फुट 2.5 फुट 3 फुट का होता है। और उसमें एक पौधे में 5-7 शाखाएं होती हैं, प्रत्येक में बाली होती है, फली होती है, फली में ये तिल होते हैं। तो किसान जो तेल
तिल बोता है या फसल बोता है, वो उन तिलों के लिए सब कुछ, वो तिल प्राप्त करने होते हैं, फिर उससे तेल निकालना होता है। तो उसने उस पौधे के उस से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन उसके बिना वो तेल निकला को नहीं, वो तेल बने को नहीं बीज। तो इसी प्रकार हमने इस पूरी कथा से वो निष्कर्ष निकालना है जिसकी अपने को आवश्यकता है। जैसे दास ने आपको बताया कि पार्वती जी 108 बार मर चुकी थी, फिर जन्म हो रहा था। बच्चों, ये लंबा जुगाड़ है, बहुत लंबी आध्यात्मिक कथा है ये। जैसे ईम आप जो सत साधना कर रहे हो शास्त्रों को, इससे आपके 100 से भी ज्यादा जन्म मनुष्य हो सकते हैं। बीच में मान ले तुम खंड कर देते हो 5-7 साल के बाद, लेकिन आगे सतगुरु नहीं मिलाते या दुर्गति में की न रहेगी। एक प्रमाण आता है महाभारत के अंदर कि धृतराष्ट्र और पांडव दो भाई थे। धृतराष्ट्र बड़े थे, पांडव छोटे थे। धृतराष्ट्र अंधा था, इसलिए उसको राज प्राप्ति नहीं हुई। और नियम ये होता था राजाओं का कि बड़े पुत्र को राज्य मिलता है। फिर भी उसने श्री कृष्ण जी से पूछा, क्योंकि वो गुरु थे उनके, हे भगवान, मुझे 100 जन्म की तो याद है कि मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया जिससे मेरी आंखें फूटे, मैं अंधा हूं। श्री कृष्ण जी बोले, तू एक जन्म और पीछे ले जाता, यहां तक तो नहीं पहुंच पाया। इससे एक जन्म पहले 100 से आप बैठे थे, वहां ये टिड्डी, ये भी वहीं एक पौधे पर बैठी थी। तेने इसको पकड़ा, बबूल की सूल तोड़ के इसकी आंख फोड़ दी और इसको छोड़ दिया। ये टक्कर मार रही थी, कभी झाड़ों में, कभी किसी में फंस गई या मरी। तो वो दंड तो आज भोग रहा है। तो बच्चों, इसी प्रकार पार्वती 108 जन्म मर चुकी थी। पूर्व संस्कार अच्छे थे, जिस कारण से मानव शरीर ही प्राप्त हो रहा था। लेकिन ये तो डिलेड हुए, फिर शादी कराई, फिर मरी, फिर शादी कराई, फिर मरी। ये अरहट का कुआ लोई या गलबंदा है, सब कोई कीड़ी कुंज पर अवतारा, हर हट दो गले भी वारा। अवतारा लग मरे और जन्मे है। तो दास तो कहना चाहता है, कबीर साहब हमारे भगवान है, हमारे पिता हैं सबके। ब्रह्मा विष्णु महेश के भी वही पिता है, उनको भी ये इतने प्रिय लगते हैं जितने हम हैं आज। ये अलग बात है, ये मार्ग पर नहीं है बच्चों। जैसे दास ने आपको बताया, परमात्मा इनको भी मिले। वो चाहते थे कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश समझ जाते, सारी व्यवस्था ठीक हो जाए, परंतु हम काल के वश हैं। हमारे अंदर एक ऐसी बीमारी पैदा कर रखी है, ये काम, वासना, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये सारे ठोक ठोक कर रखे। फिर शब्द सप्रस रूप तो सजन, ये विकार साथ हैं। परमात्मा कबीर जी शंकर जी को मिले थे, विष्णु जी को मिले, ब्रह्मा जी को मिले, इनको सारा ज्ञान ये समझाया, श्रेष्ठी रचना सुनाई, सारा कुछ समझा दिया, और ये मान गए, अगली बात आपकी सारी सच्ची। फिर काल ने प्रेरणा कर दी सबके अंदर, ये वेद में प्रमाण नहीं है, ये झूठ बोलता है। इन वह बात भी मान ली। आकाशवाणी ये भगवान की मानते रहे, और कबीर साहब को सामान्य ऋषि मानते रहे। यह बात यूं बिगड़ी गई। अब पार्वती जी को ज्ञान सुनाने के लिए शंकर भगवान जी एकांत स्थान पर ले जाते हैं कि कोई हमारा ज्ञान सुन ना ले। बनखंड चलो गौरी दीवानी, पंछी सुने न हमरी बानी। जब शिव कर से लाई तारी, उड़ गए पंछी नर और नारी। भगवान शंकर ने जब हाथ से ताड़ी बजाई तो सारे नर नारी, नर मादा पक्षी उड़ गए, और अंडे स्वस्थ थे वो पक्षी बनकर उड़ गए। जहां एक सूखा तरवर था, क्या शिव को असर वहां रखा। जहां एक गंदा अंडा तिस्माही, तिस जानत समृत साई। युग असंख्य कल्प बरमाया, पूर्व जन्म पिछला आया।
अब ये संस्कार उस जीव का असंग जन्म पहले भरम चुका था, 84 लाख योनियां भोग चुका था। कोई संस्कार ऐसा था जो उसको फिर से ये स्टार्ट हुआ था। उसको समर्थ साई कबीर परमात्मा ही जानता था, उसकी व्यवस्था थी, इसने वहां से शुरुआत करवा दी इसकी फिर से। अब शिव जी कहते हैं, अब तुम सुनो गोरी मेरा ज्ञाना, आसन मुख कर पूर्व ईशाना। तुम उत्तर की तरफ मुंह कर, आसन पद्म लगाओ गौरा, मेरुदंड सुधा कर भौरा। यानी आसन पद्म लगाकर और स्ट्रेट बैठ जा, सीधी। ग्रीव आसन पद्म लगाए कर, भंवर चढ़ाओ सुन, अनहद नादू बाजही, जहां लगाओ धुन। बच्चों, अब जैसे आपको बताया है कि काल का इतना जबरदस्त प्रेशर है, इस जीव को सतमार्ग पर टिकने नहीं देता। इसमें कई अड़ंगे भर रखे हैं, काम क्रोध मान बढ़ाई, लोभ अहंकार शब्द सप्रस रूप रसगंध। जैसे गोरखनाथ जी को परमात्मा ने सब सिद्धियों में फेल कर दिया, तब उसकी अकल ठिकाना आई और उसने फिर कबीर साहब से ज्ञान सुना, दीक्षा भी ली। परंतु कुछ दिन के बाद फिर काल प्रवेश कर गया उसमें, गति बुद्धि बदल दी। वो ज्ञान जो सुना था उसको लोगों को सुना सुना कर है 99 करोड़ लोगों को प्रभावित कर दिया। काफी समय तक, लंबे समय तक, फिर हजारों वर्षों तक लगा रहा। कबीर साहब इनको बहुत बार मिले हैं। तो कहने का भाव ये है कि गोरख ज्ञानी कहलाया तो जबरदस्त, और साधना हुए तब वह बकवाद करेगा। तो इस प्रकार गरीबदास जी ने कहा, गोरख से ज्ञानी मिले सुख दे जति जिहान, सीता सी वो भारिया संत दूर स्थान। तो ऐसे ही शिव जी के साथ बनी हुई है। ज्ञान तो मालिक का सुन लिया, उसने आगे पार्वती को सुना रहा है। आप वही डले डोरा समाधि लावे है उद्वस्तार रहे। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी किस्मत इनसे असंग गुना सुंदर और पुण्यदायक है, पुनोयुक्त है। आपको वो सच्चा मार्ग, सच्ची भक्ति मिली। यदि आप आज जरा सा भी अच्छी पोस्ट प्राप्त होते और कोई धन अच्छा होता, 10-5 नौकर यशमैन होते, आप कदे भी न मानते भगवान ने। बच्चों, मैंने कथा सुनाने का नहीं, मैं तो आपको ज्ञान से ठोकना है, सच्चे ज्ञान से भरना है, ताकि वो और अज्ञान ज्ञान इसमें समा ना जाए। जैसे राजा अम्बरीश वाली आत्मा राजा की सतयुग में, सतयुग में तो आम आदमी सुखी होता है। राजा और इतना धार्मिक, ठाठ, सारे नौकर नाकर सारे राजा कह दिया, समझ लो सारे ठाठ। परमात्मा वहां भी मिले इनको, सारी बात बताई, इन्होंने दीक्षा भी ली। कुछ दिन के बाद फिर काल पे रहना, क्योंकि ऋषि तो 20 मिलने दिन में, तो परमात्मा साल 6 महीने वहां हुआ, क्योंकि रोज आवती है, कदर नहीं करें। जैसे तैसे हमें वहां से चार्ज करके हमारे अंदर सॉफ्टवेयर लगा देता है। धीरे धीरे जब हमारी अफारा उतर जाएगा ना काल का, या गैस बढ़ रही है जो व्यर्थ की, ये झूठे झूठे सुख की, तब जाता याद आवा हमारे। उस पुण्य से कारण अगले जन्म में फिर राजा जनक बने, वही आत्मा। वहां भी ने ठाठ बाट, बड़ा ज्ञानी भी, ज्ञानते भगवान से प्राप्त कर लेते हैं, सुनाते वही है, करते अलग है। लोक वेद। राजा जनक के जीवन को भी भोग कर जब ये कति घसियारा हो गए, इससे पल्ला कुछ नहीं रहा, सारे पुण्य समाप्त हो गए, फिर बाबा नानक रूप में जन्मे। जब मालिक का ज्ञान माना, जब खुद नौकर लाग गया, और पहले दुनिया नौकर थी इनकी।
तो आज आप कितने ही गरीब हो, कितना ही पैसा है, इतना नहीं है जो आप बकवाद कर लो। इसलिए अब बात समझ में आ गई आपका। शुक्र मनाओ उस परम पिता का, बंदी छोड़। वो सारे खेल दाता के किए, ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिला सो निश्चय जिए। तो इस यू है ज्ञान, सार ज्ञान, इसको मूल ज्ञान कहते हैं। यू ना किसी ने इस कलयुग में सुनाया, और ना कोई आगे सुना सकेगा, क्योंकि ज्ञान ही फाइनल हो गया। सुनाया उनकी मानी नहीं, परमात्मा ने सुनाया, और बुद्धि माई नहीं, क्योंकि हम इनको सब झूठ मानते थे। अब पहले दास ने आपको सद ग्रंथों से ये स्पष्ट कर दिया कि कबीर साहब के अतिरिक्त नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है, कुछ भी कोई भी। अब दास जो कह रहा है आपकी सारी हृदय में समा रही। अब देखो, अब उसी कथा पे आता हूं। शंकर भगवान पार्वती जी को सुनाना शुरू करते हैं। चंद्र लगन में सुरती लगाओ, सूरज सुर को बंद खमाओ। यानी ये नाक जो होते हैं दोनों, राइट तो गर्म होता है, सूर्य, सूरज बोलते हैं सूरज, और लेफ्ट ठंडा होता है, इसको चांद बोलते हैं चंद्र। यानी राइट नोज को बंद करो और लेफ्ट से सांस लो। ये तो योगी क्रिया। तो परमात्मा सारी विधि बताते हैं इनको, कदे इसका भरम रह जाए जीव का कि यू तो भोला सा आदमी दिखा है, इसको क्या पता शरीर के अंदर की व्यवस्था की, क्या जाने योगी क्रियाओं को। तो पहले ये बतानी पड़ती है इनको, ये अपने काम की नहीं है, ये तो इनकी आंख खोलने के लिए सारा कुछ डिटेल बतानी पड़ी। फिर भी हम ये बताना चाहते हैं ये क्या ज्ञान रखते थे, क्या पार्वती को प्राप्त हुआ। पार्वती को अमरनाथ पर जो मिला वो मंत्र थे, वो जो दास आपको यही दे देता है। और ये क्या करते हैं, उन पांचों में से भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं, वो अपने मनमुखी साधना शुरू कर देते हैं। आपको बताता हूँ, हम एक जगह नजफगढ़ में सत्संग पाठ कर रहे थे। एक आदमी ने खूब सत्संग सुना, आखिर में नाम ले लिया। तो हमने पूछा भाई ये सारे मंत्र करने हैं तो ने बोला ना, मत एक करूंगा श्रीम श्रीम। मैं क्यों, मेरा मन तो माया चाहिए बस, और ना करूं। न्यू कह के उठ के चला गया। बताइए न के फूका कहाँ तक सेट करे। तो ये ज्ञान तो सारा सुन लेते हैं, करते वही है। जैसे परमात्मा ने इसको पांचों नाम दिए थे, वो शंकर जी को एक सेलेक्ट कर लिया, सो बस। तो इस प्रकार ये सारी बात बिगड़ी पड़ी थी, अब ये पूरा सुचारू होने हो चुका है। और आपको एक ज्ञान समझाना इसीलिए आवश्यक था क्योंकि आप ढीले से पड़ गए थे, और जो ज्ञान आपने सुन रखा था इतना जरूर मान लिया था कि भगवान यही है और ज्ञान यही है, हमारे सुख होने लायक भी। लेकिन कभी ना कभी काल फिर आपको झटका दे देता। पर इसलिए परमात्मा ने या कुछ दिनों के लिए आपको प्रजा के लिए सदा नहीं रहेगी, आप ज्यादा देर नहीं चलेगी। पर ध्यान से सुन लो, सो काम छोड़ के सुन लो। तीनों टाइम ना सुन सको तो एक टाइम अवश्य सुन लो, सुबह सुबह का समय जरूर निकालो। अब क्या बताते हैं भगवान शंकर, चंद्र लगन में सुरती लगाओ, सूरज सुर को बंद खमाओ। राइट नोज बंद करो और लेफ्ट से सांस लो। गौरी आदि गणेश मनाओ, किलियम किलियम ध्यान लगाओ। प्रथम मूल कमल को जानो, चतुर पंखड़ी रंग लाल बखानो। दूजे स्वाद चतुर को देखो, सेत वन रसोत विवेको। सठ पंखड़ी प्रीत प्रेवा, जहाँ बसत है कंदरप देवा। जावा ओम नाम धुन होई, तावा नाम सुमरियो सोई। यानी ये सारे कमल के बारे में बता रहे जो ब्रह्म जी को आपको बता रहे हैं। ये तो सुनो,
स्वाद कमल सुरतालम, जाम ओम मंत्र कमालम। ऊपर मनसा कमल मुरारी, जावा विश्वनाथ नाथ त्रिपुरारी। जावा लक्ष्मी सहित विराजे, तावा हिरियम हिरियम साजे। अब सुन हृदय कमल कमालम, जहां वहां द्वादश दल का ख्यालो। वह 12 दल का कमल है शिव जी का। तावा शिव शक्ति विराजे, सोहम नाद अनंत धुन गाजे। अब ये बातें आप सुन रहे हो, शिव जी बता रहा है पार्वती जी को, और वो खुद कह रहा है कि हृदय कमल में शिव और शक्ति विराजमान है। अब वो शिव जी तो बाहर बैठा, उस कमल में कौन हो गया खड़े। अब ये गरीबदास जी ने जो ज्ञान बता रखा है, ये हमारे को जैसे पहली कक्षा में था, ए का अनार है। आगे चल के तो इस ए के ऊपर बहुत से अक्षर होते हैं, एक अनार अनार नहीं होता। तो ये ज्ञान बहुत गजब का है। इसमें ये देखने वाला है कि ये काल जो है ये सब लीला कर रहा है। इन कमलों में इन देवताओं के रूप बना करके और ऐसे ऐसे दुर्गा के अनुरूप रूप बना करके इनको बैठा हुआ है। और इनके साथ साथ परमात्मा भी प्रत्येक में विराजमान है, जो इनको दिखाई नहीं देता। जो भक्त सत साधना करते हैं वो उनको ये साफ दिखाई देते हैं। अब ये ज्ञान जो है, अध्यात्म ज्ञान एक ऐसी उलझी हुई गुत्थी थी। अब ये आप इतना कुछ ज्ञान सुन चुके हो, तब दास को ये कहने की हिम्मत पड़ रही है कि शायद तुम अब ठीक से समझ पाओगे। अब ये खुद बता रहा है शिव जी, अब सुन हृदय कमल कमालम, झावा द्वादश तल का ठालम। झावा शिव शक्ति विराजे, शो हमनाद आनंद धुन गाजे। बच्चों, ऋषि समाधि लगा करते थे, उनको किसी को तो ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है, किसी को शिव के रूप में, और किसी को विष्णु के रूप में। तो ये भ्रम में पैर पड़ जाते। इन इन देवताओं को भगवान बताया करते हैं, आप तो भगवान हो विष्णु जी, हमने जान लिया आपको, समाधि लाई आप थे, आप दर्शन दिए। ऐसे ब्रह्मा जी को कहने लगे, इनका पारा हो गया और काम में भगवान है। इस बात पे ब्रह्मा और विष्णु दोनों लड़ पड़े। तब ये काल आया बीच में, एक शतम डाल दिया इनके। ये डर गए, आश्चर्यचकित हुए, युद्ध तो बंद कर दिया। खुद आकर खड़ा होगा शिव जी के रूप में, और दुर्गा को पार्वती रूप बना के आ गया। वहां इनका पहले तो यह बन रहा है युद्ध भी शिव जी आ गया। फिर ये आगे बताता है शिव पुराण के अंदर, विद्वेश्वर संहिता के अंदर, के पुत्रों, तुम ईश नहीं हो, यू आर नॉट गॉड। तुम्हारे को तुम्हारे तप के प्रतिफल में एक एक विभाग दिया है, रजगुण और सत्वगुण। इसी प्रकार मैंने रुद्र इसको शंकर को ये तिरोभाव यानी मारण का दे रखे हैं। तो ये तो चौथा था वहां पर। तो बच्चों, अब शिव जी ध्यान लगा रहा था और कमलों को बताता जा रहा था। इसने वहां बैठा दिखा उस शिव जी और पार्वती के रूप में। अब यहाँ पार्वती नाम नहीं लिखा, शक्ति लिखी, या दुर्गा उस महाकाल शिव के काल के साथ शिव रूप में शिव विराजमान था, और वहां शक्ति की देवी अष्टंगी उसके साथ बैठी थी। तो ये गरीबदास जी का ये सूक्ष्म भेद है। इब आप, क्योंकि बच्चे जब बड़ी क्लासेस में हो जाते हैं, फिर वो इनको समझते हैं, कोड वर्डों को आसानी से समझ जाते हैं। 21 ब्रह्मांड में ये काल सारा जाल फैलाए बैठा है, इस जाल को मालिक बिना कोई काट नहीं सकता। फिर वो दाता आपको मिल गया, पूर्ण सतगुरु प्राप्त हो गया, तो अपनी किस्मत से रहो। इस वाणी को सुनाना आवश्यक है, क्योंकि ये बोली भी एक महापुरुष के मुख से है।
और उस परम पिता की कहानी है, उस परम पिता अमर पुरुष की कथा है। लास्ट में वहीं आकर रुकती है बात। अब ये क्या बताते चलते हैं, गिरिम जावा शिव शक्ति विराजे, सो हम नाम अनंत धुन गाजे। गिरिम घाट बाट ने तास के, अवगत नगर निदान, सतगुरु के प्रताप से कोई पहुंचे संसुदान। ये गरीबदास जी ने अपना ज्ञान दिया है इस दोहे में। अब चौपाई शुरू होती है। बंकापुर की बंकी नगरी, घाट बाट कुछ पंथ न डगरी, त्रिकुटी ऊपर मैल है न्यारा। अब ये शिव जी बता रहा है, त्रिकुटी ऊपर मैल है न्यारा, योजन एक सहज विस्तारा। यह परमात्मा विराजमान है। कबीर साहब अलग रूप। जा में बसे निर्लेप निरंजन योगी, खाए न पीवे सब रस भोगी। पराशक्ति जाकी है रानी, संख कल्प योग अकली निशानी। जावा बाजे अनहद नादम, सब ने स्वार ने विदा ने वादम। रास विलास बहुत ठिठोरा, जा तुम देखो देवी गौरा। नौलख पात्र मल अखारा, कोट उर्वशी करे सिंगारा। कोटि कोटि बैकुंठ विलासा, सो तुम गौरी देख तमाशा। एक स्वर्ग स्वर्ग को जाही, वार पार कुछ कीमत नाही। कोटि कोटि सूरज प्रकाशा, सुस्मर द्वारे पियो श्वासा। जा पर जटा कुंडली कहिए, सुन गौरी हम वाणी नहीं। पुंज रूप एक पुंज रसाऊं, जटा कुंडली में ले जाऊं। जटा कुंडली धाम हमारा, सैंस पदम झिलमिल उजियारा। आगे 16 शंख सुरंग अपारा, जा पर एक कलश निर्धारा। जहां ब्रह्मा विष्णु न शंकर जाई, मूल उचार शब्द गौराही। जा नाग दमन बूटी विस्तारा, सुक्ति संजीवन बड़े दरबारा। गिरफ्त फुर्ती संजीवन लाइए, सिंधु समुद्र के माही। दुन्नी संकट मोक्ष हुए, बहुर न आव जाए। अब यहाँ खुद शंकर जी कह रहे हैं कि मेरा जो यहां से मैं जाऊंगा, जटा कुंडली निवास है मेरा, कैलाश पर्वत की चोटी पे। और ये लोग जो बात मानते हैं कि शंकर का जो स्थान है सबसे सर्वोपरि है और सबसे ऊंचा है, तो यहाँ क्या कहते हैं, शिव जी कह रहे हैं कि इससे आगे आगे 16 शंख सुरग अपारा, सुरंग ता पर एक कलश निर्धार। जहां ब्रह्मा विष्णु न शंकर जाई, मूल उचार शब्द गौराई। जहां नाग दमन बूटी विस्तारा, सुरति जीवन बड़े दरबारा। यह नाग दमन बूटी सार नाम जिसके पास है और मूल ज्ञान जो जपता है, वो उस स्थान को प्राप्त कर सकता है। जैसे गरीबदास जी ने अपने एक शब्द में कहा है, जट कुंडल ऊपर आसन है, सतगुरु की शैल सुनो भाई। जान पर लाद नहीं पहुंचे, सुख दे को मार्ग न पाई। नारद मुनि मुस्काय रहे, दत्त गोरख से को सूचा है। बड़ी सैल अदम सुल्तान करी, सतगुरु तकिया टुक ऊंचा है। धर्मराय का ध्यान धरे, अध्या अधिकार बताओ। दो लिखवा चित्र गुप्त जाके, सतगुरु तकिया नहीं पावत है। जट कुंडल ऊपर आसन है, सतगुरु की सैल सुनो भाई। जहां ध्रुव प्रहलाद नहीं पहुंचे, सुखदेव को मार्ग ना पाई। नारद मुनि मुस्काए रहे, दत्तात्रेय और गोरख से तुम किसको सिद्धों में उत्तम मानते हो। नारद मुनि मुस्काए रहे, दत्त गोरख से को सोचा है। बड़ी सैल अदम सुल्तान करी, सतगुरु तकिया टुक ऊंचा है। अब ये समस्या है, जैसे अब्राहिम सुल्तान अदम को मालिक ने सारा ज्ञान बता दिया, नाम दे दिया, वो जंगल एकांत स्थान पर डाल के चौकड़ी रहने लग गया।
अब फिर समाधि लगानी शुरू कर दी, जबकि ये हमारा मार्ग समाधि का नहीं है। और पिछले पुनों से, संस्कारों से परमात्मा ने भक्ति दे रखी, बैठ कर करी, तो समाधिस्थ होके बहुत ऊपर तक जाने लगी समाधि उसको। लेकिन वो सतलोक से मन ही जा सकते समाधि से। हमने तो इतना करना जो दास आपको बतावे। जैसे हाली बीज धुन पंथी से बतलावे, जा में खंड पड़े नहीं ऐसे ध्यान लगा। जैसे हाली बीज बोता है और बैल चल रहे हैं, और रास्ते के साथ साथ कोई यात्री आ जाता, वो गांव घर पूछता है, मैंने उस गांव में जाना है, क्या मैं रास्ते ठीक चल रहा हूँ? तो आली हल नहीं रोकता, चलता चलता, क्योंकि उसको बड़ा टाइम होता है, कीमती होता है, थोड़ा समय होता है, बारिश की हुई होती है, उसी समय होती है, फिर बाद में सूख जाए तो बीज उगा को नहीं। इसलिए वो जल्दी जल्दी अपना काम करता रहता है, उससे बात भी बताता है, लेकिन हाथ में से बीज जो छोड़ रहा है, ध्यान वहां रहता है, और उसको एक दाना भी आगे पीछे नहीं होने देता। तो कहते हैं जैसे हाली बीज धुन, बीज में उसका धुन लगी हुई है, और पंथी से बतलावे, ता में खंड पड़े नहीं ऐसे ध्यान लगा। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं कि नारद मुनि मुस्काए रहे, यो भी समाधि ला ला कर थक चुका, फिर आज कहने का है भाई कोई वार पार नहीं पार मिलता इसका, मुस्काए रहे, खिसियाने से होते हैं फिर लास्ट में ये। नारद मुनि मुस्काए रहे, दत्तगोर से को सोचा है, बड़ी सैल अदम सुल्तान करी, सतगुर तक या टुक ऊंचा है। यानी अदम सुल्तान भी वहां तक नहीं पहुंच गया समाधि से, मालिक का तकिया कलाम यानी आसन सिंहासन बहुत ऊपर है। अब बच्चों, ये सारा कुछ बताने की दास को इसलिए आवश्यकता पड़ेगी कि ये कथा जो सुनाई थी शंकर जी, वो परम पिता परमात्मा पर जाकर रुकी। अब क्या बताते हैं, जा कमला पर कमल अनंता, जा से अगम शब्द में बनता, सुनत शब्द ब्रह्म हो जाई, लोक दीप ब्रह्मंड पाई। जहां पुरुष पुरंजन बसे पुरातन, सुनो गोरीजा ज्ञान जात। कि उस बहुत ऊपर वहां पर वो पूर्ण परमात्मा रहता है, क्योंकि परमात्मा बता ही दिया था, सबको बताते हैं ज्ञान सृष्टि रचना, क्योंकि सारे बच्चे उसी के तो हैं। उसको तो इतना ही फर्क नहीं किसी में। जैसे एक पिता के कितने बेटा बेटी हो, किसी में भी इतना भेद नहीं हो सकता, आत्मा ही नहीं मानती। इसी प्रकार उसमें चाहे कोई निकम्मा भी हो जाता है, तो भी उसके प्रति वो भाव खराब नहीं होता, अपने कर्म फोड़ेगा क्या करे फिर। तो इसी प्रकार यहाँ बताते हैं, इनको सबको ज्ञान दिया, वही ज्ञान सुना सुनाया शंकर जी बता रहा है। लेकिन ये बहुत समर्थ शक्ति है, ये भी इनके अंदर अध्यात्म ज्ञान भरा पड़ा है, तो इनके मुख से जो उच्चरित होती है वाणी, वो भी काफी असर करती है। और ये कथा मान ली की सुनाई लास्ट में, जहां पुरुष पुरंजन बसे पुरातन, आदि पुरुष, वो दिव्य पुरुष जहां रहता है, सुनो गोरीजा यो ज्ञान जात, अनंत कोटि जाके ब्रह्मा विष्णु, और मुरली मुदर बजावे कृष्णम, उसके अनंत कोट है ब्रह्मा विष्णु, और ये कृष्ण जैसे मुरली बजानी है। अनंत कोटि जाके अवतारा, जैसे गगन मंडल में तारा, कीर्तिनाद बनो और दंगी, अनंत कोटि है उसके शंभु संगी। ये शंभु मारे जैसे कि कितने को उसके पास देव पुरुष बैठे। अनंत कोटि जाके देवी दासी, सत्य पुरुष अविगत अविनाशी, ब्रह्मानंद पद सुरती लगाओ, अमर कच्छ पद पारस पाओ, सुने गुने सूंघे और देखे, मूल उचार है करे विवेक है। कोटि तिमर मिटे हैं अंधियारा, सुनो गौरी तुम ज्ञान हमारा, निसंदेह निरंतर ध्याओ, 14 भवन पलक फिराओ। परम हंस का ज्ञान प्रकाशा, अंध तिमर गिरजा का नशा। जो दास इससे वो तिलों वाला तेल निकालना चाहता है, वो ये है। वो अंडा गंदा पड़ा था,
और शिव जी ने उस अमर परमात्मा की महिमा बताई लास्ट में सारी, उसका प्रभाव बनता जो अमर कथा सुनाई जाती है, और ये अधिकारी के मुख से सुनाई जाती है, असर करती है। जैसे राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प ने डसा था। पृथ्वी पर ऐसा कोई ऋषि नहीं था जो काक पूछा करते, हम कथा सुना दे, पाठ कर दे। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि 7वें दिन रजत आ जाना था उनके द्वारा किए गए पाठ और कथा का। स्वर्ग से सुखदेव सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम। सत साहिब। गिरिव नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुनर मुनिजन साधु संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मद हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वै भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशम गुणम। सोहम सुति समापतम सकल समाना निर्तल उज्ज्वल हिरंबर हरदमम। वे परवा अथा एवार पार नहीं मत तुम। दो सुमर सिद्ध होई गणनायक गुणताना। उत्तरो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाओ गणनायक देवन देवा। शरण कमलो लाओ आदि अंत करु सेवा। परम शक्ति संगीतम रिधि सिद्धि दाता सोई। अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों से संग भक्ति भक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धन मरय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे भोजन पारा कट है यम के पासी। जय जय सतगुरु मेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से बसियो। अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की। जय हो सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से बसियो। सत्यलोक के डेरे की। निर्विकार निर्भय तू ही। और सकल बेमान। जी साधु और सकल बेमान।
सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब नाम, निर्विकार निर्विघ्न। परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की ऐसी अरदा से बच्चों हमको भगवान की याद आने लगी है। अपने घर की भूल जो पड़ी हुई थी उसमें लगन लगी है वहां जाने की। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने जो कृपा आपको ऊपर की है इससे सावधान है कि आप उस परम पिता के विशेष कृपा पात्र हो और आप आज से नहीं बहुत युगों से मालिक आपको चार्ज करता हुआ आ रहा है। आपको इतना परिपक्व कर दिया, भक्ति धन से इतना भर दिया कि आज आपका जन्म इस भक्ति युग में हुआ। ये उस परमात्मा की ही रजा है। आपको कहां से शुरुआत की होगी। जैसे कागभूषण की स्थिति, उसकी सारी जीवनी को देखो। कागभूषण की जीवनी वो उसने अपने मुख कमल से गरुड़ देव को बताई। वो वाणी द्वारा साथ साथ कुछ हिंट देके आपको यह कथा सुनाई जाएगी। कागभूषण से श्री विष्णु जी का वाहन गरुड़ पूछता है कि आपको देखने से ऐसी शांति होती है, आपकी भाषा बहुत प्यारी लगती है, आपका शरीर ऐसे नूर की तरह चमक रहा है, आपको ये उपलब्धि कैसे हुई। आपके साथ बैठने से बहुत शांति मिलती है, कृपया मुझे आप अपने बारे में बताइए। बुद्ध गुण कुसंग बियाना, मोसे वेद कहो विधि नाना, वचन सुशील दृष्टि अनुरागा, देवता की दे द्वार मुख कागा, कलंगी तीन शीस तिस साजै, शब्द गुलाहल हर्ष निवाजै, ग्रीव मद कर बैन विलासे बोहो, सुख सागर आनंद, तावा सुरती लाई ले, सुनत कटै सब फंद। अब गुरुदेव बूझ रहे हैं कागभूषण जी से कि बुद्ध गुरु भूषण बयाना, मोह से भेद कहो विधि नाना। मुझे संपूर्ण जानकारी दो कि वचन सुशील दृष्टि अनुरागा, आपके वचन बहुत सुशील है, आपकी नजर बहुत नेक है, देवता की देह और मुख काग का, और तीन सिर पे तलंगी जैसे मुर्गे के ऊपर फूल सा होता है, तो कागभूषण के ऊपर सिर पे तीन कलंगी, कलंगी तीन शेष ते साजै, शब्द कोलाहल हर्ष निवाजै, मधुकर बैन सुनत हो शांति कहो बसंत, या की उत्पत्ति, श्रवण सुमृत वचन सुवेदा, नाम रसायन सब तम वेदा, वचन सुनत सुख होत आनंदा, भेद को निज परमानंदा, कमल कपोल मधुर बैन तोरे, सुनते शब्द कटे पाप मोरे। अब गुरुदेव भूमिका बना रहे हैं और उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि आप बहुत, आपके मीठे वचन हैं, आपके बात करने से मुझे शांति मिलती है। आदि अनादि कथा विस्तारा, मोह को भेद कहो तत्सारा, परम भेद कहो वो बाती, मिटे हमारे मन की कांति,
कौन देश को नगर निदाना, कहो भूषण आदि परवार। कौन पिता को जननी जाना, कौन कुली कौन वंश बखाना। अर्पण वर्ण कला प्रवेशा, तुम्हारी महिमा कर है शेषा। जल स्वरूप कुछ तरंग न तेजम, इंद्री जीत चढ़े मन सेजम। धर्म निरूपण निर्गुण बेसा, कहो भूषणमय आदि समेसा। चंद्र का तेज सूर्य की किरणा, जासे अधिका तुमरा वर्णा। कौन कला गति रूप स्वरूपा, तिमिर मेट उजियारा धूपा। सुनो भूषण तुम अकल अनूपा, भेद कहो परमानंद दुखा। आपके शरीर की जो शोभा है वह बहुत सुंदर है, जैसे सूरज की किरण चमक रही हो। आप कौन कला, आपके कौन माता पिता हैं, कौन आपका कुल है, आप भेद बताइए। काकभूषण ने उत्तर दिया, कहे भूषण तुम सुनो खगेसा, तो से भेद कहूं परवेसा है। कहे भूषण तुम सुनो खगेसा। खगेश, खग माने पक्षी, खगेश खग प्लस में ईश। हे पक्षी राज, हे पक्षियों के मालिक गरुड़ है। भूषण जी कह रहे हैं, कहे भूषण तुम सुनो खगेसा, तो से भेद कहूं तरवेसा। शंख कल्प युग गए बिहाई, पूर्व जन्म की कथा सुनाई। कि मेरे शंखों जन्म तो इनमें व्यर्थ गए, शंखों। और अब मैं तुझे अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूं। ग्रीव शंख कल्प युग हो गए, दमन मरण जहान। जन्म पर बुला तुझे कहूं, सुनो खगेश सुजान। सुनो गुरुड मोर आदि संदेशा, बिन बिन वेद कहो खगेशा। शंख जन्म पूर्व पैमाला, गए जो विद्या नहीं संभाला। शंखों जन्म पूर्व में पैमाल गए, व्यर्थ गए, नष्ट हो गए। गए जो मिथ्या नहीं संभाला, उनको मैं संभाल नहीं पाया। शंखों मानो जीवन नष्ट कर दिए। बच्चों एक एक बात हरदम धरी जानी चाहिए आपके। आपको भी इतने कष्ट उठा चुके हो आप। आपका भी किसी जन्म में ऐसे ही शुरुआत हुई थी जैसे काकभूषण की हुई, और आज आप किस स्थिति में पहुंच चुके हो। आपको इतना ज्ञान नहीं, आप बच्चे हो। दास को खूब समझ आइए। शंख जन्म पूर्व पैमाला, गए सुमित्रा नहीं संभाला। अवधपुरी एक नगर निदाना, जा अवतार दरे मेरे त्राना। 20 वर्ष की उम्र पुनीता, मात पिता बेकार समीपा। सुनो गुड़ मर आदि संदेशा, बिन बिन वेद कहो खगेसा। शंख जन्म पूर्व पैमाला, गए जो मिथ्या नहीं संभाला। अवधपुरी एक नगर निदाना, जहाँ अवतार धरे मेरे प्राणा। 20 वर्ष की उम्र पुनीता, मात पिता बैकाल समीपा। गुरुड़ जी को भूषण जी बता रहे हैं, काकभूषण जी, कि पहले मेरे शंखों जन्म नष्ट हो गए मनुष्य के, मैं उनको संभाल नहीं पाया। बड़ी गलती बनी, अब पश्चाताप बन रहा है। अवधपुरी एक नगरी है, वहां मेरा जन्म हुआ। जब मैं 20 वर्ष का हुआ तो मेरे माता पिता की मृत्यु होगी। उस समय बहुत बड़ा दुर्भिक्ष अकाल गिरा।
पड़ा काल दुर्भिक्ष तहाई, पृथ्वी डोल गई रे भाई। पड़ा काल दुर्भिक्ष अपारा, मुनिस मुनिस का करे आहारा। ऐसा भयंकर अकाल गिरा, दुर्भिक्ष पड़ा, आदमी को आदमी खाने लगा, भूखा मरता। अन्न का नहीं आहार प्राणी, पड़ा काल दुर्भिक्ष अमानी। अवधपुरी हम तजी खगेसा, ताही समय गए मालू देसा। हम मैंने अवधपुरी छोड़ दी, और हे खगेश, हे पक्षीराज, मैं मालू देश में गया, एक अवंतिका नगरी में। पूरी अवंती लेना बासा, तावा नहीं अन्न की तरासा। अन्न तो जहां पेट भर खाया, कह विष्णु सुनो खगराया। खगराए, एक खगो, एक पक्षी स्वामी, पक्षियों के स्वामी पक्षीराज, एक गरुड़, अब सुन लो। अवंतिकापुरी में अकाल नहीं था, वहां पेट भर के भोजन जाके खाया। पंडित एक अवंती माही, कथा कर्ण शिव द्वारे जाही। सठ मास हम संगति कीनी, बहुरतास की दीक्षा दीनी। अब ये बताना चाहते भूषण जी कि मैं इतना कर्महीन था। मैं एक पंडित जी के पास चला गया, वो शिव के शिवालय में, एक मंदिर में, शिव जी का मंदिर में, शिव जी का पुजारी था, कथा करा करता। मैंने 6 महीने तक उसकी संगति की, उसने मुझे पुत्र की तरह सम्मान दिया, प्यार दिया, और समझा कि बेटा ये तो दुखी होते रहते हैं, दुख तो आप भगवान बदलो। 6 महीने तक मुझे शिक्षा देता रहा, भगवान की भक्ति कर ले, भक्ति कर ले। इतना पाप अड़ा खड़ा था। 6 महीने लगातार सत्संग सुनने के बाद फिर मन में ये आत्मा जागी। सठ मास हम संगति कीनी, बोरतास की दीक्षा लीनी। टहल करत शिव पंडित केरी, गुरु चेले का भाव गनेरी। स्वामी करण गए स्नाना, पूजा अर्पण धूप देहाना। गिर शिव पूजा पंडित करे, जहाँ दिया निवास। गुरु शिक्षा मन में बकरी, बिटी खगेश प्यास। शिव पूजा पंडित अथावे, बेल पत्र दर लिंग बनावे। तन मन अर्प फेर माला, जाके ऊपर इष्ट दयाला। पूजा कर दिवाले आए, ता हम बैठे दर्शन पाए। जहाँ शिव को मोह दिया सरापा, लाख वर्ष तुम जंप राखा। बच्चों, कहाँ का मार खाता है ये इंसान, क्या बताता है काकभूषण? अपनी आप बीती बता रहा, पूर्व जन्म की। गुरु जी से दीक्षा ले ली। गुरु जी शिव जी भगवान के समर्पित भगत थे, और शिव जी उनके ऊपर पूरी कृपा थी उनकी, वो उनके कृपा पात्र थे। एक दिन मैंने अपने गुरु जी का सम्मान नहीं किया। पूजा कर देवालय आए, जहां बैठे दर्शन पाए। पंडित जी शिवा गुरु जी देवालय उस मंदिर में आए, और उस दिन मैंने उठा नहीं, अहंकारवश बैठे बैठे प्रणाम कर ली। प्रणाम भी ना करी, देखे गया। यू काल बढ़ जा, काल यू कर्महीनता ऐसे दुख देती है। ओहो, जहाँ शिव को मोह दिया सरापा, लाख वर्ष तुम जमपुरी रखा। आकाशवाणी हुई,
शिव जी बोले कि तू मेरे पुजारी का, मेरे भक्त का, मेरे दास का सम्मान नहीं कर सकता, तू मेरा भगत कहां से हो गया? 1 लाख वर्ष तुम्हें नरक में डाला जाएगा। ये आकाशवाणी मेरे गुरुदेव ने सुन ली। पंडित सुना वचन शिव केरा, उठ चढ़ की ना गुरु चेरा। पंडित शिव का ध्यान लगाया, कलप करी बालक बोराया। रे धर बालक तू शिव का ध्याना, तात बख्शे तोरे प्राणा। 4 पैर पंडित को बीते, बहुत आवाज हुई मन जीते। कबीर साहब कहते हैं, बहुत प्यारा बालक माँ का, उससे बढ़कर शिष्य गुरुओं का। अब देखो, काकभूषण ने अपमान किया और गुरुदेव का, और गुरुजी पंडित जी, जो गुरुजी शिव जी के सामने खड़े हो गए और बार बार अर्ज लगावे, हे परमात्मा बख्श दो बालक, हे परमात्मा बख्श दो बालक है। और काकभूषण से भी कह रहा, बेटा तू भी हाथ जोड़, मालिक से प्रार्थना कर। 4 पहर 12 घंटे तक प्रार्थना करता रहा अपने शिष्य को बचाने के। पंडित शिव का ध्यान लगाया, कल्प करी बालक घोराया। रे धर बालक तो शिव का ध्याना, तात बख्शे तोरे पराना। 4 पैर पंडित को बीते, बहुत आवाज हुई मन चीते। मोरा वचन ना खाली जाई, यम के लोग चलो रे भाई। अब फिर शिव जी का आकाशवाणी हुई, शिव जी के का वचन आया कि मैंने जो वचन कह दिया ये टल नहीं सकता, नरक में जाओ। गौर तेरा पंडित तब ध्याना, बख्शो साहेब या के पराना। बहुत बार की गुरु अर्ज ठीका, वाणी अरस वही शिवनी का। बहुर महादेव भय दयाला, जम का लोक मुक्ते तत्काला। गुरु जी फिर भी प्रार्थना करते रहे। फिर आकाशवाणी हुई, भाई ठीक है, अब तेरे को वहां कोई परेशानी नहीं होगी, नरक में जाना जरूर पड़ेगा, यम के लोग जाना पड़ेगा। तो बच्चों क्या होता है, हमरे भाग्या संसासों का, छूट गई दे गए अब लोका। भूषण जी कह रहे हैं, मेरे पाप कर्म ने ऐसा दुख दिया, मेरा वो शरीर छूटा, तब उसके बाद में यम के लोक गया, काल यानी नरक में। लाख वर्ष तत्काल में आए, शिव की दया गुरु अर्थाए। यानी वह कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि शिव जी ने उनको आदेश दे दिया था कि इसको मारपीट नहीं करनी, लेकिन लाख वर्ष रहना पड़ा। अब बच्चों ऐसा है, दुख की घड़ी थे एक 20 मिनट भारी हो जाए, और सुख के 3 घंटे पता नहीं लगता, जो फिल्म फिल्म देखा करते। इस प्रकार में वह बस ठीक ठाक बीत गया वह। यम हमको ने दिन तरासा, भुगता नहीं नरक निवासा। शिव स्वामी की दया अपारा, फिर हम आन लिया अवतारा। क्या बताते हैं भूषण जी कि मैं नरक में रहा 1 लाख वर्ष। अब जैसे जेल मंत्री का कोई जानकार हो और उसकी कोई किसी काम से जेल में जाना पड़ गया, और वो वहां से बोल दे जेलर को, तो जेल में तो रहना पड़ेगा, पर विशेष अन्य कष्ट नहीं देंगे वो। कितनी सी राहत मिली। गरीब जन्म दरे तत्काल, जब छूट गई मम दे।
गुरु शिव साहिब दया से हो गए निसंदेह। अब लोमस ऋषि से बात हुई, चर्चा होगी उसका। फिर दोबारा जब कागभूषण का जन्म कैसे होता है, कहते उसके बाद मेरा मानव शरीर हुआ और एक स्थान पर लोमस ऋषि कथा कर रहा था। लोमस ऋषि कथा सुना रहे थे और मैं भी बैठ गया जाके। वो सरगुण के बारे में ज्यादा बता रहे थे, ऐसा है वैसा है जो भी है। तो कहता कागभूषण कहता है कि मैं उनके साथ विवाद करने लग गया। कमजोरी मेरी थी, बुद्धि मेरा काम नहीं करे, फिर मैं उनके अंदर दोष देखेगा। तो ऋषि जी ने मुझे श्राप दे दिया, अरे चंडाल, तो चंडाल के घर जन्म ले, काग चंडाल। तो उस समय मैं दुख नहीं पाया, मैंने दुख नहीं माना, ना मुझे क्रोध आया। मैं डर गया और मैंने मायूस सा मुंह कर हाथ जोड़ कर बोला, हे ऋषि जी, जन्म तो कहीं दे दियो, ऐसा वरदान दे दो मुझ पापी को भगवान की भूल ना पड़े। तब लोमस ऋषि खुश हो गए, चलो यह बात तेरी मान ली, और जन्म होगा चंडाल काग का, इतना हो जाएगा, नीचे की देह मनुष्य की रहेगी, ऊपर की चोंच वो कौवे की हो। अब वाणी बताता हूं कैसे वाद विवाद हुआ, और लोमस ऋषि के माध्यम से गरीबदास जी हमें समझा रहे हैं। योग ध्यान और नाम नरेसा, जब तब करने से मिट है अंदेशा। प्राणायाम किया परिणाम, सुरगपुरी को चले विमाना। लोमस ऋषि जा कथा कराई, जा हम प्रसंग पूछा जाई। सरगुण कथा होत तिस बारी, हम तो निर्गुण के अधिकारी। सरगुण अर्थ हमो गोराया, लोमस ऋषि प्रसंग बतलाया। बहुर संवाद किया तिस बेरा, बैठे जाए निकट हम डेरा। सरगुण कथा बिना क्या गावे, निर्गुण पद नजरों नहीं आवे। जावा बोले काग निषंगा, दर्शा अद्भुत रूप अखंडा। सरगुण सगुण नाश हो जाई, निर्गुण सदा हो लो भाई। लोमस ऋषि प्रसंग विस्तारी, सुनो गुरु आदि कथा हमारी। बहुर कहा सरगुण प्रसंगा, शिव की जटा रहे जो गंगा। तब करके भागीरथ लाए, तीनों लोक कीर्ति दर्शाए। गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई, निर्गुण सरगुण समझो भाई। वृक्ष बीज में है सब ठोरा, जब उगे तो दिख मोरा। जैसे पंछी वृक्ष में किलोल करत दिन रैन, समाधान में सृष्टि है, वास किया सुख चैन। डाल पान सब नजरों आया, पंछी किलोल करत है छाया। फल पंछी नर करें हारा, या लीला सरगुण विस्तारा। सुरगुण भोग किए भगवाना, भोग विविध से संत सुधारा। नदी नाल में आवे जाई, सूत बिना दर परे बगाई। बच्चों, अब इसमें क्या बताया है कि सरगुण क्या होता है और निर्गुण कैसे होता है। एक तो उदाहरणों में दिया लोमस ऋषि ने, गरीबदास जी बता रहे हैं कि जैसे शिव की जटा कुंडली में गंगा आई सतलोक से चलकर, वो 6 महीने में वह कुंडली भरी। 6 महीने के बाद भरकर फिर वह ऊपर के चली। तो इसी दौरान भागीरथ ने तप कर रहा था, उसने गंगा को पृथ्वी पर आने की प्रार्थना की। वह तो वैसे भी आनी थी और राज्य कर दिया। लोमस ऋषि प्रसंग विस्तारी,
सोनो गुरु आदि कथा हमारी। बहुर कया सरगुण प्रसंगा, शिव की जटा रहे जो गंगा। शिव की जटा कुंडली में जैसे गंगा रह थी और तप करके भागीरथ लाए, क्योंकि यहाँ एक ये कथा प्रसिद्ध है कि भागीरथ ने तप किया तो आई। अरे एक आम कहावत है, गंगा ने नहाना था और भागीरथ ने जस पाना था। तप करके भागीरथ लाए, तीनों लोग कीर्ति दर्शाए। गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई, अब निर्गुण सरगुण समझो भाई। ये बताया कि दो वस्तु हमें हमारे पास नहीं है और हमें उसके गुणों का पता है, तो वह निर्गुण है, क्योंकि वह है ही नहीं। हमारे को उसके गुणों का लाभ मिल ही नहीं सकता। वो उपलब्ध हो तो सरगुण हो, हमारे पास हो तो आनंद आए। ये बताया कि जैसे गंगा पृथ्वी पर नहीं थी, वह निर्गुण थी। पृथ्वी पर आ गई तो साकार आपके सामने चल रही है, सरगुण हुई। नहाओ दो, बढ़िया ताजा पानी, साफ सुथरा जल है, निर्मल जल पियो, मोक्ष की बात नहीं है। अब ये बताया कि एक तो ये एग्जाम्पल दिया, जैसे पहले गंगा पृथ्वी पर नहीं थी तो निर्गुण थी, अब सामने आ गई, सारे गुण हैं, लाभ मिले। फिर बताते हैं, वृक्ष बीज में है सब ठोरा, जब उगे तब दिखे बोरा। अब क्या बता दिया, जैसे गंगा को भागीरथ लाए, गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई, गुप्त थी वह ऊपर और वह सामने आ गई तो सरगुण होगी। जैसे बीज में पेड़ होता है और दिखाई नहीं देता तो क्या काम आया, अब वो निर्गुण है, और जब उसको बोएंगे बीज को, पौधा बढ़ेगा, पेड़ बन जाएगा, तो सरगुण हो गया। ऐसे समझाने की चेष्टा की, गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई, निर्गुण सरगुण समझो भाई। अब कागभूषण कहता है कि मेरे यह समझ में आई नहीं, बुद्धि काम नहीं करी थी, मैंने बार बार विवाद किया, जिससे लोमस ऋषि ने श्राप दे दिया। लोमस ऋषि प्रसंग सुनाया, दम बिन शंख आवाज न आया। बहुत से उदाहरण दिए, लेकिन कागभूषण अपनी अज्ञानता के कारण विवाद बढ़ाता ही चला गया। कह लोमस ऋषि सुनोख भूषंडा, जीव नहीं पुष्ट होत बिन अंडा। अंडे बिना तो पिंड न हुई, पिंड अंडे का साक्षी सोई। हम नहीं समझा ज्ञान का गेसा, दिया शराब हुआ प्रवेश। मैं उसके ज्ञान को समझ नहीं पाया, मेरे को शराब दे दिया। वचन कहा जब ही चंडाला, कागा का मुख भया दयाल। डोमस ऋषि ने कहा, करे चंडाल, तेरा तो चंडाल के घर जन्म होना चाहिए। दिया शराब युग युग केरा, गुरुदेव आनंद मन बेरा। तामस क्रोध नहीं हम कीना, जब लोमस ऋषि दीक्षा दीना। जब लोमस ऋषि ज्ञान सुनाया, सुनत ज्ञान चंडाल कहाया। जब तब करनी कीर्ति सारा, सुनो भूषण मेरे प्राण आधार। कोट ईशान करो पर हारा, काक चंड कह दो अवतारा। अब लोमस ऋषि ने कहा कि चलो ठीक है, तेरे को भगवान की भक्ति याद रहेगी और जाके कागचंड के जन्म लो। अब उसकी जन्म कथा बताई है कि सावित्री ब्रह्मा की दासी, पुत्री से थी ज्ञान विलासी। ब्रह्माणी हंसनी पिड़वाई, कागचंड के द्वारे आई। ऋतुवंती हंसनी का पिंडा, भोग संयोग किया है चंडा। ब्रह्मा लोक लीन्हा अवतारा, कुटिल रूप पंसों की मारा।
ये कहते ब्रह्मा जी का वाहन हंस है और एक हंसनी है उनके पास। सावित्री हंसनी पर चलती है। हंसनी गर्भ धारण की तिथि में आई, ऋतु पाई तो कागचंद के पास लेकर गई। वहां से उसको गर्भ धारण करवाया तो उससे कागभूषण का जन्म हुआ, शरीर देवता का और मोह काग का। तो बच्चों, इस प्रकार ये ज्ञान आपको इसलिए सुनाया जा रहा है कि जो गलतियां हम करते आए अब नहीं दोहराएंगे। वो कहता है असल जन्म तो गए व्यर्थ, कोई शुरुआत भी ना बढ़े इस धर्म कर्म और भक्ति की। शुरुआत हुई, उसमें बकवाद भागी, 1 लाख वर्ष नरक भोगना पड़ा। बच्चों, फिर मनुष्य जीवन में ना ह्यूमन पाप की तरह उस लोमस ऋषि के साथ का वाद विवाद हुआ, श्राप लग गया। उसके बाद उसको फिर जब जन्म हुआ काग वसुन के रूप में,